अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में डिटेल से। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कंडक्टिंग सिस्टम हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके तमाम कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे कि कंडक्टिंग सिस्टम क्या है और कैसे ये जनरेट होता है। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिसको हम एसए नोड कहते हैं, और एसए नोड एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, और वो इम्पल्स वहाँ से जनरेट होके दोनों एट्रियम यानी राइट और लेफ्ट में स्प्रेड होता है। उसके बाद ये एवी नोड तक पहुँचता है। एवी नोड क्या करता है, उसको थोड़ी देर के लिए डिले करता है ताकि राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की कंप्लीटली कंट्रैक्शन हो जाए। उसके बाद ये एवी नोड से फैलता हुआ बंडल ऑफ हिस्ट में पहुंचता है, और बंडल ऑफ हिस्ट में राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के जरिए पुरकिंजीज फाइबर्स तक पहुंचता है, और पुरकिंजीज फाइबर्स के जरिए पूरे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है। तो ये थी इसकी ओवरव्यू, और हम इसको कंप्लीटली डिटेल से अभी पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे चलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, अभी ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब इसकी डिफिनीशन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डिफिनीशन क्या है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, यानी द कार्डिक कंडक्शन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स that initiate and transmit the electrical impulses responsible for the coordinated contractions of each cardiac cycle। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कार्डिक कंडक्शन सिस्टम क्या है। अब कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम में ये एक नेटवर्क है किसका, स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स का। किसका? स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स का, जो कि इम्पल्स इनिशिएट करते हैं और ट्रांसमिट होता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस का। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सेल्स जो होते हैं, these special cells are able to generate an action potential on their own self excitation and pass it on to the other nearby cells conduction। अब यहां पर स्टूडेंट ये क्या है, ये जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इन कार्डिक मसल्स को, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को मायोजेनिक। इनको क्या कहा जाता है? मायोजेनिक। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या है? मायोजेनिक। कार्डिक मसल्स आर मायोजेनिक, यानी ये मसल्स के जरिए जो है इम्पल्स को जनरेट करते हैं। और एक होता है न्यूरोजेनिक, यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो न्यूरोजेनिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में जो हार्ट के मसल्स है वो मायोजेनिक है। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो है वो दो उस पर मुश्तमिल होता है। एक नोडल टिश्यू होते हैं और दूसरे जो है कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर आप देखें इस कंडक्टिंग सिस्टम के दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू, और दूसरे पहले हमारे नोडल टिश्यू और दूसरे नंबर पर कंडक्टिंग टिश्यू। हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारा नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? वो टिश्यू जो इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू। अब यहां पर स्क्रीन पे आप देखें स्टूडेंट, यानी दोज सेल्स आर टिश्यू दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स आर कॉल्ड नोडल टिश्यू। एग्जाम्पल एसए नोड, एवी नोड। अब यहां पर कौन से, यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दो सेल्स आर टिश्यू
दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स को जनरेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू में एसए नोड और एवी नोड है। एसए नोड जनरेट करता है और इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट उस पे आप देख सकते हैं कंडक्टिंग फाइबर्स। अब यहां पर स्टूडेंट कंडक्टिंग फाइबर्स क्या होते हैं? यानी वो फाइबर्स जो इस जनरेटेड इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द एसए नोड एंड एवी नोड टू द होल हार्ट, तमाम हार्ट तक जब ये ट्रांसमिट करते हैं, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग फाइबर्स। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कंडक्टिंग फाइबर्स क्या है। यानी दोज दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटेड बाय पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कंडक्टिंग फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स है ये क्या है? पुरकुंजी फाइबर्स। यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये जो पुरकुंजी फाइबर्स है, ये यहां पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? कंडक्टिंग फाइबर्स। इसी तरह बंडल ऑफ हिस जो है वो भी क्या है? कंडक्टिंग फाइबर। बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको हम कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग फाइबर्स। ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम एवी नोड टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम पे। अब कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इसमें एसए नोड है जो पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहलाता है। उसके बाद है एवी नोड। एवी नोड के बाद है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस। इसके बाद है मतलब राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स। ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले क्या है? एसए नोड। सबसे पहले क्या है? एसए नोड। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? एसए नोड। और इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एवी नोड। और ये एवी नोड जो है सेकंड पेस मेकर भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ये जो एसए नोड है और एवी नोड है ये नोडल टिश्यू है और ये इम्पल्स को जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब हम आगे जाते हैं इसके मजीद बंडल्स इसके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बंडल ऑफ हिस आ गया। अब बंडल ऑफ हिस जो है ये क्या है? कंडक्टिंग फाइबर्स है इसके। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बंडल ऑफ हिस है और ये क्या है? कंडक्टिंग फाइबर्स। इसके बाद कंडक्टिंग मायोफाइब्रिल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कंडक्टिंग मायोफाइब्रिल्स। अब ये मायोफाइब्रिल्स में क्या आ जाते हैं? राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजी फाइबर्स। और कौन से? पुरकिंजी फाइबर्स। तो अब स्टूडेंट एक एक करके हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। यानी एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर, ये तमाम हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं साइनो एट्रियल नोड के बारे में पढ़ते हैं। अब साइनो एट्रियल नोड स्टूडेंट कहाँ पर मौजूद होता है? ये अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में मौजूद होता है जहां पर सुपीरियर वेना केवा एंटर होता है। उस लोकेशन पर ये वाक़ई होता है और वहां से ये इम्पल्स जनरेट करता है और वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में स्प्रेड होता है। अब यहां पर स्टूडेंट आपको बताता चलूं, यहां पर यानी एसए नोड कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस ऑफ कार्डिक मसल्स। अब इसकी जो वो है सेल्स है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस है। क्या है? स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस ऑफ कार्डिक मसल्स। अब लोकेशन इसकी कहाँ पर होती है? इसकी जो लोकेशन है पहले ही मैंने बताया आपको, इट इज एम्बेडेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। यानी ये राइट एट्रियम के अपर वॉल्स में मौजूद होता है जहां पर सुपीरियर वेना केवा एंटर होता है। और ये जो इम्पल्स है
ये कंडक्ट करता है एट अ स्पीड ऑफ या एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कितना? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है। अब ये जो SA नोड है, SA नोड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द साइनस वेनोसिस एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ द एट्रियम, सो इट इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। इसलिए इसको साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है क्योंकि ये साइनस वेनोसिस से डेवलप हुआ है और इसका नाम इसीलिए साइनोएट्रियल नोड या SA नोड रखा गया है। अब स्टूडेंट इसके बारे में आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका वो है AV नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये सेकेंडरी पेसमेकर भी कहलाता है और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दीवारों के बीच में मौजूद होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो क्या है। इट इज another specialized group of cardiac muscle fibers called atrioventricular node। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये दूसरा स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाइबर्स का एक ग्रुप है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि ये क्या है, another specialized group of cardiac muscles fibers called atrioventricular node या secondary pacemaker। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। इसकी जो लोकेशन है इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इट इज नोन एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या कहा जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड इज ऑफन कॉल्ड, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब इट्स स्पीड इज 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी जो स्पीड होती है डियर स्टूडेंट, इसकी जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन की स्पीड वो 1.5 से 4 मीटर पर सेकेंड तक होती है, जो कि ऐसे नोड के उससे ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट आपको इसकी मजीद डिटेल बताते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहां पर क्या है, द AV नोड। जो AV नोड है वो डिले करता है इम्पल्स को बाय अबाउट 0.5 सेकेंड, 0.15 सेकेंड टू इंश्योर द एट्रियम टू कंप्लीटली कंट्रैक्ट। अब यहां पर स्टूडेंट जो AV नोड है ये डिले का काम भी करता है और ये 0.15 सेकेंड तक डिले करता है ताकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर सकें। तो इसको स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AV नोड, SA नोड और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। अब ये स्क्रीन पे आप देख लें, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है ये SA नोड है। ये क्या है? SA नोड। और ये वाला हिस्सा जो है ये AV नोड है। ये क्या है? AV नोड। अब इसकी जो लोकेशन है ये राइट एट्रियम, यानी यहाँ पर ये राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है। और ये क्या काम करता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये डिले करता है इम्पल्स को। कितना डिले करता है? 0.15 सेकेंड तक, ताकि जो राइट एट्रियम है एंड लेफ्ट एट्रियम ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद फिर आपको पता है ये बंडल ऑफ हिस शुरू हो जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? बंडल ऑफ हिस। और उसके बाद ये फैलते हुए राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है पुरकिंजी फाइबर्स। ये क्या है? पुरकिंजी फाइबर्स। तो अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं इसके
तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं, बंडल ऑफ हिस को पढ़ते हैं। किसको? बंडल ऑफ हिस को या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल को। तो अब एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल क्या है? ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवी नोड से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यानी एक ब्रांच इसका राइट वेंट्रिकल में और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल or bundle of His is initial segment of the AV node that penetrates through the fibrous trigone and to the membranous part of the interventricular septum, where it divides to form right and left bundle branches which extend beneath the endocardium on either side of the interventricular septum to the apices of the right and left ventricles. अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बंडल ऑफ हिस। ये क्या है? बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है ये इनिशियल सेगमेंट है किसका? एवी नोड का। किसका? इस एवी नोड का। यहां पर स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं ये एवी नोड है और इस एवी नोड का जो इनिशियल पार्ट है वो क्या है? बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है ये स्टूडेंट क्या करते हैं? ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। यानी जो इम्पल्स एवी नोड में ट्रांसमिट हुआ तो ये क्या का जनरेट हुआ, ये ट्रांसमिट करते हैं एवी नोड से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके जरिए ये करते हैं? ये पुरकिंजी फाइबर्स के जरिए। और राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के जरिए ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को और उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाते हैं और कंट्रैक्शन हो जाती है और ये पंप करते हैं ब्लड को एओर्टा में और पुल्मोनरी आर्टरी में। अब स्टूडेंट पुरकिंजी फाइबर्स, तो पुरकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये वो फाइबर्स है जो कि राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच से जो एंडोकार्डियम में स्प्रेड हो जाते हैं। यानी राइट वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में ये स्प्रेड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखें ये क्या होते हैं? यानी these are terminal branches of the right and left bundles are populated with subendocardial branches। अब यहां पर ये क्या होते हैं? टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। क्या होते हैं? these are terminal branches of the right and left bundles and populated with subendocardial branches। इन सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? पुरकिंजी फाइबर्स। इनको क्या कहा जाता है? पुरकिंजी फाइबर्स। अब these cells can be much larger than those of the surrounding heart muscles and they function quite differently than preceding cells in the AV node. The fibers have far more gaps than the AV nodal cells and the surrounding myocytes अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं पुरकिंजी फाइबर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। अब यहां पर स्क्रीन पे आप देख लें, यहां से आप देख सकते हैं ये एसए नोड है। क्या है? एसए नोड। यहां से इंपल्स क्या होता है? जनरेट होता है और ये यहां तक पहुंच जाता है। किसमें? एवी नोड में।
किसमें, एबी नोड में। और यहां से इंपल्स होते हुए बंडल ऑफ हिस के जरिए, किसके जरिए, बंडल ऑफ हिस, इसके जरिए ये होते हुए डिवाइड हो जाता है राइट साइड में, और मतलब राइट साइड, और ये जो है लेफ्ट साइड। अब यहां पर जो आप देख सकते हो, यानी ये राइट बंडल ब्रांच, सॉरी ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये जो है राइट बंडल ब्रांच, ये मजीद जब आगे स्प्रेड होते हैं एंडोकार्डियम में, तो इसको क्या कहा जाता है, यहां पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स। ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स। और यहां पर ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, पुरकिंजी पुरकिंजी फाइबर्स। तो स्टूडेंट यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहां पर ये जो ब्रांचेस है सारे, ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स। ये क्या है, पुरकिंजी फाइबर्स। और ये सब एंडोकार्डियम में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो कंडक्शन है अब पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंच जाती है, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल्स है वो कंट्रैक्ट करते हैं। तो मजीद आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर जो राइट बंडल ब्रांच है ये क्या करता है, कंडक्ट द इम्पल्स। ये इम्पल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है टू पुरकुंजी फाइबर्स। कहां पर, पुरकिंजी फाइबर्स को वो करता है ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स। और उसके बाद जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है, कौन सा, लेफ्ट बंडल ब्रांच, या LBB भी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, LBB। अब LBB क्या करता है, यानी लेफ्ट बंडल ब्रांच कंडक्ट्स द इम्पल्स टू द पुरकिंजी फाइबर्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है पुरकिंजी फाइबर्स की तरफ ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इसमें आपको वाज़ेह होगा कि कहां कहां से ये ट्रेवल करता है। यहां पर ये देखें, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से पल्स जनरेट होता है, और ये होते हुए यहां पर एबी नोड में आता है, एबी नोड से राइट साइड, और यहां से लेफ्ट साइड। और ये जो पुरकिंजी फाइबर्स है, ठीक है, पुरकिंजी फाइबर्स, ये पुरकिंजी फाइबर्स यहां पर ये क्या करता है, स्प्रेड होता है, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज करता है, और डिपोलराइजेशन से कंट्रैक्शन होती है, और हार्ट ब्लड को पंप करता है एओर्टा में और पुल्मोनरी आर्टरीज में। अब स्टूडेंट ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, अब हार्ट की जो रेगुलेशन होती है ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक और क्रीनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती है। अब यहां पर एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब यहां पर द एंटायर कार्डिक कंडक्शन सिस्टम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक पाथवे। अब ये किसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है, ऑटोनॉमिक पाथवे के, किसके, ऑटोनॉमिक पाथवे के अंडर इन्फ्लुएंस होता है। अब यहां पर एक सिंपैथेटिक पाथवे है, क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम। स्टिमुलेशन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू कम्स फ्रॉम द कार्डिक प्लेक्सस। अब सिंपैथेटिक पाथवे के जरिए ये कंडक्ट स्टिमुलेशन कहां से आती है, स्टिमुलेशन ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू कम्स फ्रॉम द कार्डिक प्लेक्सस। ये कहां से, कार्डिक प्लेक्सस से आते हैं। और दूसरे जो है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक।
क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंसेस अराइजेस फ्रॉम द वेगस नर्व। अब स्टूडेंट यहां पर जो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन होती है, एक तो सिंपैथेटिक होता है। अब सिंपैथेटिक जो इम्पल्सेस है वो होती है कार्डिक प्लेक्सस से आती है, और दूसरी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, और वो कहां से आती है? वेगस नर्व के जरिए। वेगस नर्व क्या है? हमारा 10th क्रीनल नर्व्स है। आपको स्टूडेंट पता है कि हमारे जिस्म में क्रीनल नर्व्स की तादाद 12 पेयर्स होती है, और ये वेगस नर्व जो है वो 10th पेयर होता है, जो कि कार्डियक को भी सप्लाई होता है, और हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है वहां पर भी ये सप्लाई करता है इम्पल्सेस को। अब स्टूडेंट मजीद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताता चलूं कि स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताता चलूं, जब हार्ट की जो रफ्तार है, यानी हार्ट बीट्स की जब रफ्तार या स्पीड मोर देन 100 होती है, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर हार्ट की जो स्पीड है, हार्ट बीट की या जो रफ्तार है, वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। यानी ब्रेडी स्लो, और टैकी यानी फास्ट। उसके अलावा तीसरी किस्म यह है कि जब हार्ट की जो रिदम है, ये एक रिदमिक कंट्रैक्शन होती है, लेकिन जब रिदम में इरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमियाज। कार्डिक एरिथमियाज हम उसको कहते हो कि यहाँ पर ये टैकीकार्डिया, जब हार्ट की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, यानी 100 से लेकर 150 बीट्स पर मिनट जब होती है। क्या? 100 to 150 बीट्स पर मिनट। और यहाँ पर ये ब्रेडीकार्डिया है। ब्रेडीकार्डिया यानी लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। लेकिन जब हार्ट के रिदम में इरेगुलरिटी आ जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरिथमियाज, या इसको कार्डिक एरिथमियाज भी हम कहते हैं। अब कार्डिक जो एरिथमियाज होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसमें हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी होता है और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी होता है। इनमें से जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ये ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस हो सकता है बनिस्बत वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के। इसी तरह ब्रेडीकार्डिया भी होता है, जिसको हम मतलब साइनस ब्रेडीकार्डिया भी कहते हैं। साइनस ब्रेडीकार्डिया स्पेशली एथलीट्स में होता है। जो एथलीट्स मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी जो हार्ट की जो पंपिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें साइनस ब्रेडीकार्डिया डेवलप हो जाता है। तो इसी तरह जो कंडक्टिंग सिस्टम में और कोई एबनॉर्मलिटीज जब आती है, तो वो हार्ट ब्लॉक जिसको हम कहते हैं। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये चीज़ें होती है। एक जो है ना पार्शियल हार्ट ब्लॉक होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ये तमाम चीज़ें आगे आप मेडिकल में पढ़ेंगे, और वहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट इसको बेहतर समझ सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।